वैज्ञानिक कहानी वो भी एक कहानी है, एक ही किस्म का। अच्छा किया, पसंद आए जो बोला, हम चाहता वो भी ले आने के लिए। सही, अच्छा बोलो, ये बोलो। बोलता है कि भागवतों में कहा गया है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए एक पिता अपने पुत्र से भी जवानी ले सकता है, और जवानी लेके वो भोग करना चाहता था, लेकिन कोई शर्म नहीं, क्या मांग रहा है पुत्र के पास? 3 पुत्र ने उसका मना कर दिया कि मैं नहीं देता हूँ अपना जवानी, लेकिन छोटा वाला बेटा ने अपने पिता को जवानी दिया ताकि आप वो इंद्रिय तृप्ति कर सके। सेटिस्फाइड नहीं, सेटिस्फाइड होता नहीं इतना साल को एंजॉय करने के बाद, बुढ़ा हो गया तब भी। देखो कामाग्नि कितना स्ट्रॉन्ग है, दिस इज द पॉइंट। और पूर्व के बारे में थोड़ा सा आप ग्लैंस दिया तो उसके बारे में थोड़ा पूर्ववान क्या, एक ही चीज थी, थोड़ा दूसरा है, शिक्षा एक ही। पूर्वा उर्वशी, उर्वशी स्वर्गलोक से आई थी, पूर्वा से शादी किया इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय और लेकिन पूर्वा बोली कि उर्वशी बोली कि अगर मैं आपको घी में चोगा दूं, घी और बोलेगा। अच्छा धीरे से एक तो बोला, ठीक, हम मुझे बात बोलो, घूम के सबको पास। पुरूर्वा उर्वशी उपाख्यान श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। तो उर्वशी पुरूर्वा की सुंदरता पे मोहित होकर स्वर्गलोक से पुरूर्वा से विवाह करने आई, लेकिन शर्त रखी दो कि पहली शर्त कि तुम जो भी दोगे वो सब घृतपक्व होगा, घी में बना हुआ होगा, घी में बनाना चाहिए। दो कंडीशन। और दूसरा मैं तुम्हें कभी नग्न नहीं देखना चाहूंगा। हाँ, तो चला जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे परित्याग करूंगी। चेतवानी। तो बहुत समय तक रमण करने के बाद जब इंद्र को लगा कि उर्वशी को वापस बुला लेना चाहिए, तो उर्वशी ने पुरूर्वा को एक मेमना भी दिया हुआ था उसकी संरक्षण में। तो एक बार रात्रि को स्वर्गलोक से 2 लोग आए, पुरूर्वा उर्वशी अपने अंतरंग संबंध के बीच में थे, तो उस समय वो लोग उस मेमने को चुरा के भाग गए। तो उस अवस्था में उर्वशी ने पुरूर्वा को बहुत अपशब्द बोले, उसकी हीरो देखा था, इधर बैठ के है, तो मत बताता पति को चुपते हुए शब्द बोले। तो उसी समय हबड़ा तबड़ी में आव ताव में बिना वस्त्र के बारे में चिंता की उन्होंने तलवार उठाई और उनके पीछे भागने लगे उनको मारने के लिए। तो जब उनको भागते भागते वापस उर्वशी के पास आए तो उन्होंने शरीर से प्रकाश उत्पन्न किया। तो पुरूर्वा उस समय नग्न अवस्था में था, तो उर्वशी ने पुरूर्वा को नग्न अवस्था में देख लिया। तो तुरंत परित्याग करके वापस चली गई। तो पुरूर्वा उनकी याद में बहुत दुखी हो गए, बहुत विलाप करने लगे। This is still going on. इसे एक ही शिक्षा है। कुरुक्षेत्र में क्या गया वो पूछे जाता है, ढूंढता अच्छा कुरुक्षेत्र में क्या हुआ बता, किसको क्या है कुरुक्षेत्र में उद्भूष का चमक देखा, बहुत दिन उसको देखा नहीं, किसको याद है बता। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आ जाओ, don't be cruel to me. Hare Krishna Guru Maharaj. I am reading from Srimad Bhagavatam. Urvashi said, "My dear king, you are a man, a hero. Don't be impatient and give up your life. Be sober and don't allow the senses to overcome you like foxes. Don't let the foxes eat you. In other words, you should not be controlled by your senses. Rather,
you should know that the heart of a woman is like that of a fox. There is no use making friendship with women. Women as a class are merciless and cunning. They cannot tolerate even a slight offense. For The their, scripture says, lot of things to learn. for their own pleasure, they can do anything irreligious. And therefore, they do not fear killing even a faithful husband or brother. Women are very easily seduced by men. Therefore, polluted women give up the friendship of a man who is their well-wisher and establish false friendship among fools. Indeed, they seek newer and newer friends, one after another. O my dear king, you will be able to enjoy with me as my husband at the end of every year for one night only. In this way, you will have other children and one after another. Of course, I will make comment. It is not say those who are Vaishnavi, it are taken to them. Is that alright? Yes, normal one. যারা বৈষ্ণবী তারা আমি তো শুনছি না এরা বৈষ্ণব Is that clear? Yes, Guru Maharaj. Everybody satisfied? Yes. Yes? Not everybody saying yes. Giving on this smile. Don't know what it means. Okay. No, Vaishnav is something different.